सो अभी तक हमने देखा कि शेंग जब स्कूल आता है तो तब उसे यहाँ हानिया मिल जाती है, जो कि वो भी खुश हो रही है शेंग को देखकर। पर जब शेंग ने बताया कि मैं लूजी की वजह से यहाँ आया हूँ तो ये सुनकर वो उदास हो गई। फिर शेंग से बोली कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। शेंग मान गया। फिर ये दोनों एक कैफ़े में आए, जहाँ हानिया ने समझाया कि जिस तरह से तुम्हारी फैमिली की लूजी की फैमिली के साथ दुश्मनी है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम लूजी को कभी एक्सेप्ट करेंगी, इसलिए बात को आगे बढ़ाने से पहले तुम्हें अपनी मॉम का भी सोच लेना चाहिए। शेंग पहले तो चुपचाप हानिया की सभी बातें सुनता है, फिर बोला कि ये मेरा मैटर है इसलिए मैं ही इसको हैंडल करूंगा। तुम बार बार मेरी फिक्र क्यों करती रहती हो, यानी कि तुम मेरी चिंता मत करो। तो तब हानिया चुप हो गई और फिर अब हमें लूजी दिखाई गई, जो कि जब अपनी मॉम के साथ वापस घर जा रही थी तो तब उसकी मॉम कहती है कि अगर तुमको जब भी कभी किसी से भी प्यार होगा तो तुम मुझे ज़रूर बताओगी, यानी कि तुम्हें मुझसे किसी भी बात को छुपाना नहीं है। तो ये सुन लूजी एक टाइम के लिए सोचने लगती है कि क्या मैं मॉम को शेंग के बारे में बता दूं, लेकिन वो बताती नहीं, क्योंकि अभी वो खुद कंफर्म नहीं है कि शेंग उसे सच में पसंद करता भी है कि नहीं। और फिर जब उसकी मॉम अपनी जॉब पर चली जाती हैं तो तब वो घूमते घूमते अपने स्कूल में राउंड लगाने आ गई। इसका मतलब लूजी अगर थोड़ा और जल्दी आती तो उसे शेंग यहीं पर मिल जाता। लूजी पूरे स्कूल को देख रही होती है एंड शेंग से रिलेटेड सभी मेमोरीज याद कर रही होती है कि कैसे कैसे मैं शेंग को यहाँ से देखा करती थी। लेकिन जब वो शेंग की यादों में खोई हुई थी कि तभी रोज भी यहाँ आ जाती है, क्योंकि अब रोज इसी स्कूल में पेंटिंग की टीचर है। दोनों साथ में चलते हुए बात करने लगी, जहाँ रोज बातों बातों में यांग का ही जिक्र कर रही थी कि अब वो तो यहाँ पर पेंटिंग टीचर नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी फियांसे नहीं चाहती कि वो ये जॉब करे। तो तब लूजी रोज को समझाती है कि तुम्हें मेरे भाई पर से गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि अब उनकी लाइफ में सिर्फ सूजी है। और फिर और भी कई सारी चीजें समझाने लगी, जिन बातों को सुनकर रोज पूछती है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम भी शेंग पर से एकदम ही गिव अप कर देती, यानी कि उसको एकदम ही भूल जाती। तो ये सुन लूजी ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि वो चुप खड़ी रह गई। सीन कट होता है और अब हम लूजी को वापस उसके घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ जब वो चलते चलते बच्चों को देख ही रही थी, फिर आसमान में उड़ते हुए बैलून्स को देखने लगी। पर जब उसने सामने देखा तो वहाँ शेंग खड़ा हुआ था, जो कि लूजी को देख रहा है। एक्चुअली लूजी ने एक बार इस जगह का जिक्र शेंग से करा था कि मेरे घर के पास वो जगह है जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए शेंग यहीं पर लूजी का वेट करने आ गया था। लूजी काफी बुरी तरह शॉक रह गई शेंग को अपने सामने देखकर, इसलिए आकर पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी क्या तुम मेरे लिए आए हो। शेंग बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, और फिर पूछने लगा कि तुम मेरी किसी भी कॉल या मैसेज का आंसर क्यों नहीं दे रही थी। लूजी बताती है कि मेरा मोबाइल तो मेरे पास है ही नहीं, बल्कि मोबाइल रिपेयर शॉप पर है। और फिर जब वो अपने मोबाइल को शॉप पर से लेने आई तो यहाँ वो हैरान रह जाती है ये देखकर कि वाकई में शेंग ने उसको कितनी सारी कॉल्स और मैसेजेस कर रखे थे। इसलिए हैरानी से शेंग की तरफ देखती है, जो कि वो भी बस बाहर से लूजी को ही देख रहा था। लूजी ने बाहर आकर पूछा कि लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो, तो तब वो बताता है कि मैं बस तुम्हें ही मिस कर रहा था, इसलिए मुझसे रुका नहीं गया और मैं तुमसे मिलने आ गया। लूजी अभी भी बस हैरानी से शेंग को देख रही थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि शेंग उसके लिए इतनी दूर से यहाँ आएगा। कि तभी सीन कट हुआ और अब हम इन दोनों को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ जब बातों बातों में शेंग बताता है कि आज मैं स्कूल भी गया था। तो ये सुन लूजी बताती है कि वहाँ तो आज मैं भी गई थी, लेकिन तुम मुझे नहीं दिखे। तो तब वो बताता है कि हाँ फिर मैं हानिया के साथ चला गया था, जिस बात को सुनकर लूजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो पूछने लगती है कि पर क्यों और तुम दोनों कहाँ गए थे। तो अब शेंग लूजी को क्या ही बताता कि हानिया उससे ये बात करने गई थी कि लूजी और उसके फैमिली रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं, इसलिए बोलता है कि माफ करना मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तो तब ऑब्वियसली लूजी का सारा मूड खराब हो जाता है कि ये मुझे नहीं बता सकता, और फिर तभी शेंग को छोड़कर यहाँ से चली गई। अब हम लूजी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ वो अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही होती है। तो तब उसकी आंट यहाँ आई। एक्चुअली यांग की मदर है, इसका मतलब यांग लूजी का रियल ब्रदर नहीं है बल्कि कजन है, एंड ये सभी एक साथ रहते हैं। आंट बताने लगी कि नीचे एक लड़का बहुत देर से ठंड में खड़ा हुआ है, पता नहीं कौन है, पर शायद वो किसी का वेट कर रहा है। लूजी समझ जाती है कि कहीं वो शेंग तो नहीं, इसलिए जल्दी से भागकर अपने रूम में आई, और जब उसने विंडो से देखा तो वो सच में शेंग ही था। इसलिए पहले तो मन ही मन खुश होने लग जाती है कि शेंग उसके लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन फिर शेंग को मैसेज करके कहने लगी कि ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यानी कि बाहर खड़े मत रहो। लेकिन वो बिल्कुल भी मानता नहीं। एक्चुअली वो इतने एफर्ट्स करके इसलिए दिखा रहा है ताकि लूजी शेंग को माफ कर दे एंड ये दोनों वापस से अच्छे दोस्त बन जाएं।
और फिर लूजी धीरे धीरे शेंग के प्यार को एक्सेप्ट भी कर लेगी। बट लूजी विंडो बंद कर देती है कि अब जब तुम जा ही नहीं रहे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसलिए जब शेंग को बाहर खड़े खड़े बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है तो तब वॉचमैन अंकल उसे अपने ऑफिस में ले आते हैं और हीटर के पास बिठा देते हैं, ये बोलकर कि तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। यानी पहले मैं भी इसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड के घर के नीचे खड़ा रहता था, वो भी तेज ठंड में उसे मनाने के लिए। वो शेंग को पीने के लिए कुछ देते भी हैं और फिर जब चले गए तो तब लूजी भी शेंग के लिए सूप लेकर आती है और उसे छुपके से विंडो के पास रखकर भाग जाती है। शेंग जब देखता है कि कौन था, इसलिए उसने तभी विंडो को चेक करा तो तब उसे पता चल गया कि लूजी यहाँ आई थी जो कि उसके लिए सूप रख कर गई है। इसलिए वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है कि इसका मतलब लूजी आज भी मुझसे प्यार करती है, पर बस मुझे माफ़ करने में अभी उसे थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर खुशी से लूजी के बनाए हुए सूप को पीने लगता है। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि कैसे लूजी जब वापस यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो तब शेंग भी वहीं बैठकर उसका वेट कर रहा था और फिर उसको गुड मॉर्निंग करने के बाद कहता है कि चलो हम दोनों साथ में यूनिवर्सिटी चलेंगे। लूजी शेंग को मना नहीं कर पाती है और जब ये दोनों साथ में जा रहे थे तो तब हमें लूजी की मॉम दिखाई गई जो कि भागती हुई आ रही थी लूजी से ये बोलते हुए कि तुम खाना अपने साथ ले जाना तो भूल ही गई हो। पर जब उन्होंने इन दोनों को साथ में जाते हुए देखा तो वो वहीं रुक गई और फिर स्माइल करने लगती हैं कि जैसे उन्हें इन दोनों के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब हमें टैक्सी का सीन दिखाया जाता है जहां शेंग बोला कि आई नो तुम परेशान होंगी मेरे लिए कि मैंने पूरी रात कैसे काटी, बट इट्स ओके मैं ठीक हूँ। तो तब लूजी कहने लगी कि पर मुझे तो कुछ जानना ही नहीं था। शेंग लूजी को पैनकेक देता है ये बताकर कि ये लो, ये तुम्हारा फेवरेट है ना। तो तब लूजी कहती है कि भूख में सभी कुछ अच्छा लगता है और फिर तभी उसे खाने लगी। शेंग बताता है कि रास्ता काफ़ी लंबा है इसलिए हम म्यूज़िक सुनते हुए जाएंगे और फिर ये दोनों साथ में म्यूज़िक सुनने लगे। लेकिन तभी शेंग सोने की एक्टिंग करने लग जाता है ताकि लूजी के क्लोज आ सके। लूजी को पहले तो काफ़ी अजीब लगता है लेकिन बुरा भी नहीं लगता एंड अब क्योंकि उसे लग रहा है कि ये सच में सो रहा है इसलिए वो छुपकर सेल्फीज लेने लगी, जबकि शेंग सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था इसलिए मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब हम यांग और रोज को साथ में देखते हैं जहां ये दोनों आई थिंक लास्ट टाइम मिल रहे हैं। यांग बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने करियर को जानबूझकर छोड़ रहा हूँ, मैं बस अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ और सूजी को भी, जिनकी खुशी के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। रोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड वो बताती है कि मुझे पेंटिंग की इंस्पिरेशन तुम्ही से मिलती थी लेकिन अब मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ रहे हो। पर अब क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग आज हम दोनों लास्ट टाइम मिल रहे हैं इसलिए मैं इस टाइम को ख़राब नहीं करूँगी बल्कि जितना खुश रह सकती हूँ उतना रहूँगी। और फिर तभी ये दोनों बाहर स्नो में आ गए और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगे, यानी कि जी भरकर खेल रहे होते हैं। अचानक रोज ने यांग को अपने ऊपर गिरा लिया, दोनों ध्यान से एक दूसरे को देखने लगे। तो तब रोज बोली कि तुम बहुत ही स्टूपिड हो, फिर से मेरी ट्रिक में आ गए ना। यांग भी वहीं लेट गया और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। जाने से पहले रोज यांग को एक लॉकेट पहनाती है ये बोलकर कि ये लास्ट प्रेजेंट है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, और फिर बोली कि चलो लास्ट टाइम सेल्फी लेते हैं। पर जब रोज यांग के मोबाइल से सेल्फी ले ही रही थी कि तभी उस पर सूजी की कॉल आने लगी, इसलिए रोज के फेस पर से स्माइल चली जाती है और वो मोबाइल यांग को देकर जाने लगती है। तो तब यांग रोज से बोला कि मैं अपने ड्रीम्स तो कंप्लीट नहीं कर पाया लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम पूरा हार्ड वर्क करके अपने ड्रीम्स को जरूर पूरा करोगी। रोज पीछे मुड़कर देखती तक नहीं है और बस रोते हुए यहाँ से चली गई। तो तब यांग भी लॉकेट को देखने लगा। एक्चुअली वो रोज को पसंद तो करता है पर बस फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से सूजी से शादी कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंगमिंग पैनकेक लेकर लूजी के आने का वेट कर रहा था क्योंकि वो हमेशा लूजी को उसके फेवरेट पैनकेक्स जो देता है। तो वही हमें रुचि दिखाई गई जिसको भी पैनकेक्स पसंद हैं। पर जब वो उन्हें बाय करने गई तो पता चला कि वो खत्म हो चुके थे, इसलिए वो यहाँ खड़े होकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगी। तो तब जैंगमिंग रुचि के पास आया और बोला कि लो तुम ये रख सकती हो। तो ये सुन वो डायरेक्ट जैंगमिंग को पकड़ लेती है और पूछने लगी कि तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं, क्या तुम मुझे फंसाना चाह रहे हो। जैंगमिंग बेचारा घबरा गया और बोला कि अरे मैं तो बस इंसानियत के नाते तुम्हें पैनकेक दे रहा था, और फिर तभी यहाँ से भाग गया अपनी जान को बचाकर। तो तब कैंटीन लेडी ने रुचि को बताया कि जैंगमिंग ने ये पैनकेक
उस लड़की के लिए बाय करा था जिसको वो लाइक करता है। तो ये सुन रुचि कहने लगी कि अगर ये मुझे पसंद करता है तो साफ साफ बता क्यों नहीं देता। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेंग और लूजी दोनों फाइनली यूनिवर्सिटी के बाहर आ चुके हैं, जहाँ शेंग लूजी का लगेज लेकर जाने लगा। लूजी मना करती भी है कि मैं खुद से ले जाऊंगी, लेकिन वो मानता नहीं है और जब भाग रहा होता है तो तब लूजी उसे डांट कर रोकती है और पूछती है कि तुम आखिर ये सब कर क्यों रहे हो। शेंग बोला इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अपोलोजाइज को एक्सेप्ट कर लो। लूजी पूछने लग जाती है कि अगर यही सब हरकतें मैंने तुम्हारे साथ करी होती जो तुमने मेरे साथ करी हैं तो क्या तुम मुझे माफ कर देते। शेंग शांत खड़ा रह गया। तो तब लूजी बोली कि पहले मुझे लगता था कि मैं तुम्हें अपना बना सकती हूँ, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि हम दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं। और जब यहाँ से जाने लगी तो तब शेंग लूजी को रूफटॉप पर चलने के लिए बोलता है और फिर यहाँ आकर बताने लगा कि तुम्हारा और मेरा कनेक्शन स्टार्टिंग से रहा है, पर बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यानी मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल टाइम में जिस लड़की से मैंने विंडो के पास बैठकर बात करी थी वो तुम थी, पर मुझे गलतफहमी हो गई थी कि वो हानिया है, इसलिए मैं उसे डेट करने लगा था। मतलब कि मैंने उस दिन तुम्हारी बातों को पसंद करा था, पर बस मैं पहचान नहीं पाया था कि वो लड़की तुम हो। तो तब इन सभी बातों को सुनने के बाद फाइनली लूजी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ वो लड़की मैं ही थी, और अगर तुम्हें ये बात उसी दिन पता चल जाती तो क्या होता। तो ये सुन अब इससे पहले कि शेंग ये बोल पाता कि फिर मेरे लिए हमेशा के लिए सिर्फ तुम दिल में रहती, लेकिन तभी शेंग का मोबाइल बजा। शेंग ने चेक करा तो तब लूजी पूछती है कि किसका मैसेज है। तो तब शेंग बता देता है कि हानिया का। लूजी को डबल गुस्सा आने लगता है कि जब इनका ब्रेकअप हो चुका है तो ये दोनों अभी भी कांटेक्ट में क्यों हैं। क्या शेंग ने मुझे टाइम पास समझ रखा है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगी। जबकि शेंग को आज ये भी बात पूछनी थी कि क्या तुम मेरी फैमिली की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, बट लूजी बिल्कुल भी रुकती नहीं है और बस गुस्से में यहाँ से चली गई। अपने लगेज को वहीं छोड़कर शेंग अपने डॉर्म में वापस आ गया और जब उदास बैठा हुआ था तो तब जैंगमिंग बताता है कि मैं तो लिंजी से मिलने जा रहा हूँ और आज उसे अपने 2 महीने की मेहनत की कमाई का कमाया हुआ ब्रेसलेट गिफ्ट करूंगा। तो ये सुन शेंग जैंगमिंग को गुड लक करने लगा। जैंगमिंग बोला कि अरे ये तो लूजी का बैग है, इसलिए क्या मैं ये भी उसको रास्ते में से देता हुआ जाऊं, बट शेंग मना कर देता है कि नहीं, तुम लिंजी पर ध्यान दो, लूजी को उसका बैग मैं वापस कर आऊंगा। तो तब जैंगमिंग यहाँ से चला गया। फिर अब हम जैंगमिंग और लिंजी को साथ में मॉल में देखते हैं, जहाँ जैंगमिंग पहले लिंजी को उसका फेवरेट ब्रेसलेट दिखाता है, ये बोलकर कि क्या तुम्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाऊं। एक्चुअली जैंगमिंग ने ऑलरेडी एक्सपेंसिव ब्रेसलेट को बाय कर लिया है और अब वो मैजिक ट्रिक दिखाकर लिंजी को वो देना चाहता है, लेकिन लिंजी बताती है कि ये वाले ब्रेसलेट्स अब फैशन में नहीं है, इसलिए मुझे इन्हें देखना भी नहीं पसंद। तो ये सुन जैंगमिंग के होश उड़ गए। लिंजी पूछती है कि वैसे क्या तुम मेरे लिए कोई प्रेजेंट लाए हो। तो तब जैंगमिंग बोलता है कि हाँ, और रोज देने लगा और फिर उसके बाद वो ब्रेसलेट भी देता। लेकिन लिंजी गुस्सा करने लगी कि ये क्या बकवास है, यानी पहले तुमने मुझे आज जैसे स्पेशल डे पर चीप रेस्टोरेंट में खाना खिलाया और अब ये नकली प्लास्टिक का रोज दे रहे हो, तुम में बिल्कुल अकल नहीं, यानी तुम एकदम ही बेकार हो। और फिर जब गुस्से में यहाँ से चली गई तो तब जैंगमिंग को काफी ज्यादा बुरा लगा, इसलिए वो लिंजी के लिए खरीदे हुए ब्रेसलेट को देखने लगता है, ये बोलकर कि मैंने पूरे 2 मंथ्स नॉन स्टॉप इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करी, तब जाकर मैं इसको खुशी से लिंजी के लिए बाय कर पाया। लेकिन लगता है कि लिंजी को तो मेरी फीलिंग्स की कदर है ही नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.